नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए जानने का प्रयास करते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के इस क्वेश्चन पेपर को। ये है 2021-22 का क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री पेपर 2, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1975 एडी। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही इसी प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न को आप पढ़ें ताकि आपकी मदद हो सके। यहाँ पर एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको और कुल 7 ऑब्जेक्टिव आपको 7 नंबर के देखने को मिलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आता है, किसने कहा था रेपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान एवं प्रिय था। यहाँ पर आपको सही आंसर टिक करना है। इसके बाद में दूसरा आता है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको ढूंढ कर लगाना है। तीसरा आता है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। फिर चौथा आता है, 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। पांचवा प्रश्न आता है, एनी बेसेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। और फिर इसके बाद में छठवां प्रश्न आता है, धन के निर्गमन का सिद्धांत प्रथम बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। इसके बाद सातवां प्रश्न आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर आपको सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर स्वयं से ढूंढकर लगाने हैं। इसके बाद में सेक्शन बी यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज आती है, जहाँ पर आपको 2 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला आता है, लिटिल की अकाल नीति पर प्रकाश डालिए और इसके अथवा में है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के महत्व का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाने के कारण बताइए और इसके अथवा में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न आता है, ब्रिटिश शासन में भूस्वामी पट्टेदार एवं राज्य शासन के संबंधों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, कुटीर उद्योगों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके बाद इसके अथवा में है, ब्रिटिश काल में पूंजीपति वर्ग के विषय में आप क्या जानते हैं। और छठवां प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है, स्वामी विवेकानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सातवां प्रश्न आता है, बंगाल विभाजन के कारण एवं परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है, 1909 ईस्वी के अधिवेशन के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के संगठन कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद में आठवां प्रश्न आता है, 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय की संरचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनमें उत्तरी बर्मा सन 1886 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तथा इस संबंध में ब्रिटिश नीति की समीक्षा कीजिए। नौवां प्रश्न आता है, धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है, भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों यहाँ पर इसके अथवा में प्रश्न आता है, ब्रिटिश औद्योगिक नीति को समझाइए। ब्रिटिश काल में भारत में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। और फिर 11वां प्रश्न बनता है, जनजातीय विद्रोहों का मूल्यांकन कीजिए। और इसके अथवा में है, 1858 से 1919 के मध्य शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पहले प्रश्न पत्र यानी कि 20 सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 का हमें पूरी तरह से मटेरियल नहीं मिला है। यहाँ पर हमें केवल ऑब्जेक्टिव मिले हैं, जिनमें पहला ऑब्जेक्टिव है, साम्राज्यवाद का उद्भव कब हुआ था और माइन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन हैं। और इसके बाद अगला आता है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। और फिर इसके बाद अगला आता है, पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूंजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या अंतर है।
इसके बाद सीधे यहाँ पर आपको 9वें का अथवा और 10 और 11वां प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ प्रिंट आउट हमसे निकले नहीं हैं, कुछ भूले हुई हैं। अगर जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से आता है तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास नहीं मिल पाता है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। ज़रूर इसे अपने काम में लाइएगा। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको पीछे की तरफ लेकर जाए। जोहानेस केपलर कहते हैं, पीछे नहीं आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।